हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सबको याद होगा कि एक अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैंने ऑनलाइन आप सबके साथ जुड़ने की कोशिश की थी, और उस समय महान आचार्य चाणक्य पर, उनकी कृति अर्थशास्त्र पर एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से और उस सीरीज़ पर महान आचार्य चाणक्य और उनकी कृति अर्थशास्त्र पर कुछ शोधों की कमी रह जाने की वजह से मैं अभी वो सीरीज़ मात्र 3-4 वीडियो के आगे ले न जा सका, और इस तरह से लगभग 2 साल हो गए कि मैं अपना कोई भी वीडियो आपके बीच अपलोड न कर सका। इधर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में क्लास लेते हुए मुझे ये लगा कि आप सब मुझसे बहुत अच्छे से जुड़े। ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से आप सब ने क्लास ली, और मुझे उस समय लगा कि उस ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपसे मैं ऑनलाइन भी जुड़ूं, और उन क्लासेस को, उन प्राचीन भारतीय इतिहास के विषयों को, उन चैप्टर्स को ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सबसे उन्हें शेयर कर सकूं, उन पर आप सबसे बात कर सकूं। तो वो पुरानी जो मैंने आपसे वादा किया था कि महान आचार्य चाणक्य की उस कृति अर्थशास्त्र पर मैं आपसे बात करूंगा, उसे मैं कुछ शोधों की कमी की वजह से अभिव्यक्त करता हूं। और उसके अलावा मैंने जो प्लान किया है कि मैं प्राचीन भारतीय इतिहास विषय पर एक उसके प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के, उसके स्टडी के सोर्सेस के बारे से मैं आपसे बात करेंगे, उनके स्रोतों से लेकर के प्राचीन भारतीय इतिहास के सारे विषयों पर, चाहे वो राजनीतिक इतिहास हो, चाहे वो सांस्कृतिक इतिहास हो, चाहे वो उत्तर भारत का इतिहास हो, चाहे दक्षिण भारत का इतिहास हो, हम सब पर आपसे बात करेंगे। शुरुआत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों से करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास से हम पढ़ने चलते हैं तो हमारे लिए उनके सोर्सेज क्या हैं, जिनसे हम पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं। उन सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सों पर हम बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर हम बात करेंगे, फॉरेन अकाउंट्स पर बात करेंगे, उन साहित्यिक स्रोतों को हम देखेंगे, उन पुरातात्विक स्रोतों पर भी हम बात करेंगे, और उन विदेशी यात्रियों के विवरण पर जिन्होंने हमारे लिए लिख छोड़े हैं, हम उन पर बात करेंगे। उन स्रोत के माध्यम से हमें जो आगे के इतिहास की जानकारी मिलती है, हम उन पर एक एक वीडियो में आपसे बात करते चलेंगे। चाहे वो वैदिक पीरियड का, हम देखेंगे कि वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में कुटुंब, वो कबीले, वो कुटुंब से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद कैसे बन गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का युग, उस बुद्धकालीन समय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को छूते हुए इन 16 महाजनपद, जिनमें काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, इन 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हुए, इनसे निकले हुए, इनमें आपस की प्रतिस्पर्धा से एक दूसरे में मिलते हुए बचे हुए 4 महाजनपद, कोशल, वत्स, अवंती, मगध, इन सब का इतिहास पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि आगे चल कर के मगध ने सारे महाजनपदों को अपने में मिला लिया। राइज ऑफ मगध, उस मगध के उत्कर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। मगध के उत्कर्ष में हर्यंक वंश, शैशुनाग वंश, नंद वंश का पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। उसमें नंद वंश के बाद यूनानी शासक या यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का
भारतीय अभियान हम पढ़ेंगे और महान आचार्य चाणक्य के सहयोग से एक गोपालक के पुत्र चंद्रगुप्त भारत का सम्राट कैसे बन गया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और उसके पोते अशोक, महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। उसके सारे रॉक एडिक्ट्स, उन शिलालेखों, उन पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ लेखों, केव एडिक्ट्स और गुहा लेखों के बारे में हम बात करेंगे, जिनमें अशोक ने बताया कि हमने भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया है। अशोक की धम्म नीति क्या थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक जब अपने द्वितीय स्तंभ लेख में कहता है कियम चु धम्मे, धम्म क्या है, आगे उसी में बताता है अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माददे साधवे च इयम चु धम्मे, ये धम्म है। उसकी इस व्याख्या को हम पढ़ेंगे। इस तरह से शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश, इन उत्तर भारत के समस्त राजवंशों का एक विशद अध्ययन करते हुए हम दक्षिण भारत में चालुक्य राजवंश, पल्लव, चोल, चेर, पांड्य, होयसल, गंग, काकतीय, पूर्वी राजवंश, खारवेल, शकों का इतिहास, रुद्रदामन का इतिहास, कुषाण राजवंश, इंडो ग्रीक शासक, इन सब के बारे में विशद व्याख्या करते हुए हम बात करते हुए चलेंगे। प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, यूनान से, रोम से, चीन से, श्रीलंका से, दक्षिण पूर्व एशिया से इसका व्यापार कैसे चलता रहा, इन सब के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। आशा है कि आप सब हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और मेरी ये कोशिश कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर के उत्तर और दक्षिण भारत का सारा इतिहास आपके सामने आ सके, आप सबके सहयोग से, आप सबके माध्यम से निश्चित है सफल होगी। जैसे आप सब लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में मेरे साथ क्लास में बैठ करके बड़े अच्छे से आप सब पूरा लेक्चर्स बहुत अच्छे से मन लगा कर सुनते हैं, उसी तरह से विश्वास करें आपको ऑनलाइन भी, चाहे ऑनलाइन भी सारी क्लासेस आपको उसी तरह से लगेंगी, चाहे आप ग्रेजुएशन में होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, या आप प्राचीन भारतीय इतिहास के जिज्ञासु होंगे। विश्वास करें आपको मेरे इस सीरीज़ के माध्यम से प्राचीन भारत का पूरा इतिहास आपके सामने जरूर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और हमारे महान गुरु हमेशा कहते रहते हैं एक विद्यार्थी ही एक शिक्षक की आत्मा होते हैं। आप सब मेरी आत्मा है, आप सब मुझसे जुड़ेंगे तो निश्चित है कि आपको लगेगा कि हमारे ग्रेजुएशन के एक एक चैप्टर, सिलेबस के एक एक चैप्टर पूरे हो रहे हैं, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की एक एक टॉपिक की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से मिल रही है। मैं इस विश्वास के साथ और आप सबसे वादा करता हूं कि प्रतिदिन मेरी कोशिश होगी कि पर डे एक वीडियो आपके सामने आएगा। एक एक चैप्टर पर मैं बहुत विस्तार से आपसे बात करूंगा, पूरी व्याख्या के साथ आपसे बात करूंगा। जिस भी चैप्टर को उठाऊंगा उस पर पूरी व्याख्या के साथ आपसे बात करूंगा। हो सकता है कि कई वीडियोज़ बन जाएं, उस पर एक एक चैप्टर पर कई वीडियोज़ हों, वीडियोज़ लंबे भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ उसमें बोरिंग भी लगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप बोर ना हों, आप बड़े इंटरेस्ट के साथ बैठें और जब आप पूरे वीडियो सुनने के बाद आप उठें तो आपको लगे कि मुझे इस चैप्टर पर, इस विषय पर
बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी है, जो मेरे क्लास के लिए जो मेरी जिज्ञासा थी उसके लिए ये पर्याप्त है। मुझे आपसे आशा है कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे और विश्वास करें कि मैं भी आपका सहयोग करूंगा और आपके विषय को अपने इस चैनल के माध्यम से लगभग पूरी जानकारी देता हुआ आपके साथ लगातार जुड़ने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आइए मैं आगे के अपने वीडियोस में एक एक चैप्टर स्रोत से लेकर के मैंने जो बात किया कि एक एक चैप्टर आपके सामने रखता चलूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सारी वीडियो आपको मिल सकें। और आइए मैं आज से ही एक एक चैप्टर आपके सामने रखता हूँ, शुरू करता हूँ और आगे के वीडियो में मिलता हूँ आपसे। आइए चलते हैं, जुड़ते हैं इस चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।